GoPro 17,000 में। हाँ, थंबनेल के ऊपर जो आपने देखा वो बिल्कुल सही है। GoPro Hero 10 Black जो कि कभी 55,000 रुपये के आसपास बिकता था, आज अप्रैल 2026 में फ्लिपकार्ट के ऊपर 17,099 रुपये में मिल रहा है। और मैं आज आपको ऑनेस्टली बताऊंगा कि क्या ये डील आपके लिए सही है और क्या 2026 में Hero 10 खरीदना आपके लिए सही रहेगा। मैं सब कुछ कवर करूंगा जो आपके लिए जरूरी है। और हाँ, अगर आप टेक न्यूज़ सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें सो दैट इस तरह की डील कभी भी मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी के साथ। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये एक सॉलिड प्रीमियम बॉडी है। इसमें 1.4 इंच की फ्रंट एलसीडी स्क्रीन है, सेल्फी और व्लॉगिंग के लिए एकदम परफेक्ट। और पीछे है 2.27 इंच की टच स्क्रीन। टच स्क्रीन का बेनिफिट ये है कि आप सेटिंग्स को आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे और इसको यूज करना बहुत ईजी हो जाता है। कैमरा 10 मीटर तक वाटरप्रूफ है बगैर किसी केस के। मतलब कैमरा उठाओ और पानी में कूद जाओ, आपको पूरी फ्रीडम है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी स्पेसिफिकेशंस एक एक पॉइंट क्लियर करते चलेंगे। सबसे पहले वीडियो रेजोल्यूशन 5.3K 60 FPS यहाँ पे मैक्सिमम रेजोल्यूशन मिल जाता है। 4K 120 FPS बटरी स्मूथ फुटेज आपको मिलेगी। आप 2.240 FPS यहाँ पे 8 टाइम्स सुपर स्लो मोशन आप यहाँ पे अचीव कर पाएंगे। 4K के ऊपर 120 फ्रेम पर सेकेंड का मिलना सीधा सा मतलब है कि जो स्लो मोशन में फुटेज आपको मिलेगी वो 4K क्वालिटी की होगी। और ये चीज़ किसी भी बजट एक्शन कैमरा में मिलना नामुमकिन है। फोटोज की बात करें तो 23 मेगापिक्सल का सेंसर और एक फीचर जिसमें आप 5.3 के वीडियो से 15.8 मेगापिक्सल के फोटोज निकाल सकते हैं। स्टेबलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे हाइपर स्मूथ 4.0 GoPro का जो अवार्ड विनिंग सिस्टम है वो आपको मिल जाता है। ओरिजिन लेवल 45 डिग्री तक कैमरा टिल्ट होगा तो भी फुटेज बिल्कुल सीधी रहेगी। मतलब हेलमेट पे लगाओ, बाइक पे लगाओ, कैसे भी आप इसको यूज करो, फुटेज हमेशा आपको लेवल में ही मिलेगी। मतलब गिम्बल की कोई ज़रूरत नहीं। और ऑडियो की बात करें तो यहाँ पे 3 माइक्रोफोन का सिस्टम लगा है। इसका मतलब चारों तरफ से आवाज़ कैप्चर करेगा और विंड नॉइस रिडक्शन भी बिल्ट इन ही आपको मिल जाएगा। आउटडोर शूटिंग में ये बहुत काम आती है। कनेक्टिविटी की बात करें तो वाईफाई यहाँ पे ब्लूटूथ USB-C का पोर्ट देखने को मिलता है। और हाँ, 1080p तक लाइव स्ट्रीम भी आप इसकी हेल्प से कर पाओगे। वेबकैम मोड में आप इसको लैपटॉप के साथ लगा के यूज़ कर सकते हो। वेबकैम का काम भी ये करता है। परंतु अब सीधी बात करते हैं रियल वर्ल्ड की कि ये कैमरा कैसा परफॉर्म करता है। सबसे पहले वीडियो क्वालिटी की ही बात कर लेते हैं जो कि एक आउटस्टैंडिंग है। 4K 60 FPS के ऊपर ये कैमरा गजब की आउटपुट देता है। जेन्युइनली बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल की। कलर्स नेचुरल हैं, शार्प डिटेल्स हैं और लो लाइट पे भी काफ़ी बेटर परफॉर्म करता है इन कंपैरिजन टू बजट एक्शन कैमराज। हाइपर स्मूथ जो 4.0 है वो इस प्राइस रेंज में कोई मैच नहीं कर सकता। मोटो व्लॉगिंग, साइकिलिंग, रनिंग, किसी भी टाइप से आप कैमरा को हिलाते रहो, बिल्कुल स्मूथ फुटेज आपको मिलेगी जो गिम्बल भी इवन कई बार नहीं कर पाते। वाटरप्रूफिंग की बात करें बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि जगह जगह पे कई जगह पे बारिश होती है, कई जगह पे अपना इन्वायरमेंट भारत में विविधता में एकता है। तो 10 मीटर की गहराई तक आप इसको विदाउट केस यूज कर सकते हैं। जहाँ जाए जब जाए टेंशन फ्री होके बस व्लॉगिंग करते रहिए, ये आपके लिए हेल्प करेगा। और इसका जो हाइड्रोफोबिक जो लेंस कवर है जिसके कारण ये उसके ऊपर पानी की बूंद नहीं टिकती, बिल्कुल लेंस क्लीन रहता है। वो भी एक किसी खास फीचर जो कि बजट एक्शन कैमराज के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। तो ये तो खूबियाँ थी, प्रॉब्लम भी तो हो सकती हैं, क्यों ना उसके बारे में बात कर ली जाए। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे आती हैं वो हीटिंग की। हीरो 10 का जो सबसे बड़ा इशू है वह यही है। 30-40 मिनट की जब आप वीडियोज़ रिकॉर्ड करते हैं, खासकर 4K 120 FPS या 5.3K के ऊपर, तो ये गर्म हो जाता है और गर्म होने के बाद अपने आप को सेव करने के लिए बंद भी हो जाता है। परंतु इसका एक ईजी सा सोल्यूशन है। आप छोटी छोटी क्लिप्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, 2-3 मिनट की, 4 मिनट की। और या फिर आप हेलमेट वगैरह के ऊपर माउंट करेंगे तो एयर डायरेक्ट इससे स्ट्राइक होगी तो उससे भी कुछ कूल रहेगा, प्रॉब्लम्स आएगी थोड़ी सी। दूसरा यहाँ पे प्रॉब्लम आती है बैटरी लाइफ की। 1720 mAh की बैटरी है। 60 FPS के ऊपर जब आप हाई फ्रेम रेट के ऊपर इसको रिकॉर्ड करोगे तो मुझे लगता है कि ये 50-60 मिनट, डिपेंडिंग अपॉन द हीटिंग और वो सारी चीज़ों के ऊपर, तो लगभग 50-60 मिनट तक ये चल देगा।
या पावर बैंक आप ले सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। और तीसरी प्रॉब्लम यहाँ पे है माइक। एक्सटर्नल माइक लगाने के लिए आपको हालांकि इसमें डेडिकेटेड माइक्स हैं, परंतु प्रोफेशनल ऑडियो आप वायरलेस माइक वगैरह लगाना चाहते हैं तो आपको एक मीडिया मोड एक्सेसरीज के लिए खरीदनी पड़ेगी, जिसमें आप 3.5 mm के जैक वाले भी माइक्स लगा सकते हैं। परंतु USB Type-C के कई सारे सपोर्ट करते हैं, कई नहीं करते, वो डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कि क्या 17,099 में ये डील अच्छी है। कंपैरिजन कर लेते हैं GoPro Hero 10 का दूसरे कैमराज के साथ, जो कि अभी प्रेजेंटली 17,099 रुपये में मिल रहा है। GoPro Hero 13 की बात करें तो लगभग 36 हज़ार रुपये के आसपास मिलता है। DJI Osmo Action 5 Pro की बात करें तो वो भी इसी प्राइस के अंदर 35-36 के आसपास। Insta360 S2 Pro की बात करें तो वो भी 35-36 हज़ार के आसपास मिलता है। तो यहाँ पे Hero 10 जहाँ Hero 13 से लगभग आधी कीमत में मिल रहा है, और यहाँ पे Hero 13 में कुछ एक फीचर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, परंतु कोर वीडियो क्वालिटी, हाइपर स्मूथ स्टेबलाइजेशन, वाटर प्रूफिंग जो Hero 13 में मिल रही है वो यहाँ भी मिल रही है। तो फुटेज में इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। तो 20-22 हज़ार रुपये जो आप एक्स्ट्रा देंगे 13 का, तो उस मुझे नहीं लगता यहाँ पे इतना खास बनता है, क्योंकि स्पेसिफिकली अगर आपको लेंस मोड वगैरह अलग से चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें 13 में मिलती हैं, यहाँ पे नहीं मिल रही। बट यकीन मानिए उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अदरवाइज के 17,099 में Hero 10 एक ज़बरदस्त डील है, अगर वो प्रॉब्लम्स नहीं है तो। और जहाँ तक बात करें तो पिछले 3-4-5 साल से ये लगातार 50,000 रुपये के आसपास मिल रहा था। अभी प्राइस गिर के 50,000 से 17,099 में आया है। दूसरा, मार्केट में इसका ट्रस्ट बेस्ट तब बनता है जब प्राइस भी हो, तो अभी वो चीज़ भी है, तो ये एक बेस्ट कैमरा बन जाता है। पर अब बात करते हैं कि किन सिचुएशंस के लिए ये परफेक्ट हो सकता है। सबसे पहले मोटो व्लॉगर्स की बात करें तो हेलमेट पे लगाओ, हाइपर स्मूथ फुटेज देगा, बारिश में या धूल वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से वाटर प्रूफ है। बस आपको यूज़ करना है। हिमालयाज़ के ऊपर आप राइडिंग कर रहे हैं या ट्रिप्स वगैरह कर रहे हैं तो चलते रहिए, बस नो प्रॉब्लम एट ऑल। दूसरा, ट्रैवल व्लॉगर्स के लिए वाटरफॉल के अंदर घुस जाओ सीधा लेके, बीच वगैरह के ऊपर आप रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं, चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस केस में भी ये एक कॉम्पैक्ट साइज़ है, बैग में रहता है, ऑलवेज रेडी टू यूज़ है, तो काफ़ी हेल्प आपकी कर सकता है। और एडवेंचर स्पोर्ट्स की बात करें, खासकर साइकिलिंग, ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग वगैरह, जहाँ कोई कैमरा इसका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। GoPro अपने आप में, क्योंकि स्टेबलाइजेशन इतना ज़बरदस्त देगा, आपको एक बेस्ट क्वालिटी दे सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बिगिनर्स, क्योंकि अभी तक ऐसा ऑप्शन नहीं था, अभी ये डील जैसे ही फ्लिपकार्ट के ऊपर लॉन्च हुई, अनाउंस की फ्लिपकार्ट ने, मैं आपके सामने वीडियो लेके हाजिर हूँ। चूकना मत अगर ये पॉइंट्स है तो। परंतु किसके लिए ये डील ठीक नहीं रहेगी? तो देखिए, जिनको 45 मिनट या लंबे वीडियोस रिकॉर्ड करने, लेक्चर्स रिकॉर्ड करने हैं, या वेबिनार सेमिनार्स वगैरह रिकॉर्ड करने हैं, इस तरह की चीज़ें रिकॉर्ड करनी, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये लंबे टाइम तक रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। दूसरा, जिनको प्रोफेशनल ऑडियो चाहिए उनको मीडिया मोड लेना पड़ेगा, और लेंस मोड्स वगैरह मुझे नहीं लगता उसकी ज़रूरत पड़ेगी, बट फिर भी चाहिए तो वो 13 की तरफ चले जाना, अपने पैसा एक्स्ट्रा लगाओ। अदरवाइज लेंस वगैरह ज़्यादा चेंज नहीं करने तो बेस्ट डील है। डील अच्छी है, पर ध्यान रखना इन पॉइंट्स का। प्रॉब्लम्स हो सकती है अगर ये पॉइंट्स फॉलो नहीं करोगे तो कई सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि अक्सर हम खरीद लेते हैं कम प्राइस देखते ही, और फिर वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है। सबसे पहले जो आपको खरीदते वक्त ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है कि सेलर जरूर चेक कर लो, ऑथराइज सेलर ही होना चाहिए। आप फ्लिपकार्ट से लेंगे तो इसका जो ऑथराइज सेलर, जो कि GoPro का ऑफिशियल इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर है, तो अननोन सेलर से मत खरीदना। प्रॉब्लम आपको ना हो, मैं इस प्रोडक्ट को टैग कर दूंगा, जो डायरेक्ट आप उसी सेलर से खरीद पाएंगे। तो टैग प्रोडक्ट से आप खरीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उससे खरीद सकते हैं। आपको चेक करना चाहिए, कहीं से भी खरीदें। दूसरा, वारंटी जरूर चेक कर लेना खरीदने से पहले। 1 साल की वारंटी इंटरनेशनल और इंडियन वारंटी आपको यहाँ पे मिलनी चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीरियल नंबर। जैसे ही कैमरा आपको मिलता है, आप अनबॉक्स करते हैं, GoPro.com के ऊपर जाइए, अपना सीरियल नंबर उसके ऊपर रजिस्टर कीजिए। अगर आपका रजिस्टर हो जाता है वहाँ पे, तो इसका मतलब प्रोडक्ट जेन्युइन है। अगर रजिस्टर नहीं होता तो मे बी यूज्ड प्रोडक्ट हो सकता है, सेकंड हैंड हो सकता है, तो ये चीज़ जरूर चेक कर लें। और हाँ, अगर आपको एक्स्ट्रा बैटरी चाहिए तो वहाँ पे 2-3 बैटरी एक्स्ट्रा खरीद सकते हैं लंबे टाइम के लिए। परंतु बात ये आती है कि फाइनली क्या करना है। देखिए, GoPro Hero 10 Black 2026 में क्या हमें इसको खरीदना चाहिए? क्या ये एक बेस्ट डील है? तो इसका एक सिंपल सा उत्तर है हाँ। इस प्राइस में आपको मिलता है इंडस्ट्री का बेस्ट और एक ब्रांड ट्रस्ट, जो कि वर्ल्ड वाइड प्रूव कर चुका है अपने आप को। और हाँ, ओवर हीटिंग और बैटरी एक कंसर्न है, बट उसका प्रॉब्लम मैं सोल्यूशन बता चुका हूं। अगर उसको इग्नोर भी कर दें, इस डील को चूकना मत। चूके तो पछताओगे,
4 दिन बाद कमेंट करोगे। 20,000 रुपए में भी पहले बजट एक्शन कैमराज मिले हैं, वो 2-3 दिन बाद देखा तो 24-25,000 रुपए का मिला। तो प्रेजेंटली ये ध्यान रखना है 17,099 के अंदर ऑफर्स वगैरह लगा के आपको मिल रहा है। खरीदो, स्माइल करो, थम्स अप करो और वीडियो शुरू कर दो। अपने जर्नी को चूकने मत देना, परंतु एक काम से और मत चूकना, इस वीडियो को लाइक करने से, अगर आपको ठीक लगा हो। और अगर कुछ अच्छा लगता है तो जैसे आप कमेंट सेक्शन को स्वाइप करेंगे तो एक हाइप जरूर कर देना। आपकी ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वो हेल्प करते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए, और चैनल को भी सपोर्ट मिलता है। तो अपना सपोर्ट बनाए रखें। उसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखते रहिए। तो इस डील को चूकना मत, आप इसे ले सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक इन्फॉर्मेशन लेते रहिए टेक शताब्दी के साथ। थैंक यू वेरी मच।